हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नेहा मोटिवेशनल पर। यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसका हिंदी अर्थ है समान नागरिक संहिता। आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, आइए इसके बारे में पहले जान लेते हैं। यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता एक सामाजिक मामलों से संबंधित कानून होता है जो सभी पंथ के लोगों के लिए विवाह, तलाक, भरण पोषण, विरासत व बच्चा गोद लेने के आदि में समान रूप से लागू होता है। अगर सरल भाषा में कहें तो अलग अलग पंथों के लिए अलग अलग सिविल कानून न होना, अर्थात सबके लिए एक समान कानून होना ही समान नागरिक संहिता की मूल भावना है। बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी का सीधा अर्थ एक देश एक कानून है। अभी के समय में शादी, तलाक, बच्चा गोद लेने का नियम, उत्तराधिकारी संपत्तियों से जुड़े मामलों के लिए सभी धर्मों में अलग अलग कानून हैं। अगर समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी आती है तो फिर सभी के लिए एक ही कानून होगा, फिर चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का ही क्यों ना हो। तो आइए अब ये जान लेते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से किन 13 मामलों पर असर होगा। केंद्र सरकार ने लोगों से समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी पर राय मांगी है, जिसे लेकर देश भर में चर्चाएं शुरू हो गई हैं। कुछ ने विरोध तो कुछ ने इसे सही ठहराना शुरू कर दिया है। लोगों के सुझावों और लॉ कमीशन की सिफारिश के आधार पर जो टेम्पलेट बना है, उसके आधार पर विशेषज्ञों से बात की गई। उनका कहना है कि यूसीसी से लोगों पर 13 प्रकार के प्रभाव पड़ेंगे। वो 13 प्रकार के प्रभाव कौन कौन से हैं, आइए जान लेते हैं। तब तक अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। पहला प्रभाव है शादी की उम्र। यूसीसी के टेम्पलेट में सभी धर्मों की लड़कियों की विवाह योग्य उम्र एक समान करने का प्रस्ताव है। अभी कई धर्मों के पर्सनल लॉ और कई अनुसूचित जनजातियों में लड़कियों की विवाह की उम्र 18 से भी कम है। अगर यूसीसी लागू हो जाता है तो सभी लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ जाएगी, जिससे वे विवाह से पहले ग्रेजुएशन कर पाएंगी। नहीं तो हाई स्कूल, इंटर तक पहुँचते पहुँचते उनकी शादियाँ हो जाती है और उनकी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाती। बहुविवाह पर रोक। आज के समय में कई धर्म और समुदाय पर्सनल लॉ बहुविवाह को मान्यता देते हैं। खास तौर पर मुस्लिम समुदाय में 3 विवाह करने की अनुमति है। यूसीसी के लागू होने पर बहुविवाह पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी। विवाह का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य। भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और अन्य धर्मों में जैसे बौद्ध व जैन धर्म आदि में रीति रिवाज से होने वाले विवाह को रजिस्टर कराना अभी तक अनिवार्य नहीं था। लोग तभी रजिस्ट्रेशन कराते थे जब उन्हें पति पत्नी के रूप में विदेश जाना होता था। यूसीसी में सुझाव है कि सभी धर्मों में विवाह का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। इसके बिना सरकारी सुविधा का लाभ नहीं दिया जाएगा। चौथा प्रभाव कि इससे हलाला खत्म हो जाएगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ में तलाक के बाद अगर पति पत्नी फिर से विवाह कर साथ रहना चाहते हैं तो मुस्लिम महिलाओं को हलाला और इद्दत जैसी प्रक्रियाओं से गुजरना होता था। यूसीसी के सुझावों को अगर कानून बनाकर लागू किया गया तो यह सब खत्म हो जाएगा। इन कानूनों की बाध्यता नहीं रहेगी। पांचवा प्रभाव है तलाक के नियम। तलाक लेने के लिए पति व पत्नी के बीच कई ऐसे आधार हैं जो दोनों के लिए अलग अलग हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड में सुझाव है कि पति व पत्नी के लिए तलाक के समान अधिकार लागू होने चाहिए। माता पिता के भरण पोषण की जिम्मेदारी। पति की मौत के बाद मुआवजा राशि मिलने के बाद अगर पत्नी दूसरा विवाह कर लेती है और मृतक के माता पिता बेसहारा हो जाते हैं, तब यूसीसी का सुझाव है कि अगर मुआवजा विधवा पत्नी को दिया जाता है तो बूढ़े सास ससुर के भरण पोषण की पूरी जिम्मेदारी उस पर होगी। अगर वह दूसरा विवाह करती है
तो मुआवजा मृतक के बूढ़े माता पिता को दिया जाएगा। 7वां प्रभाव है सास ससुर की देखभाल की जिम्मेदारी। अगर पत्नी की मौत हो जाती है और सास ससुर की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, तब यूसीसी के अनुसार उनकी पूरी जिम्मेदारी व्यक्ति को खुद उठानी होगी। 8वां प्रभाव है बच्चे को गोद लेने का अधिकार। कुछ धर्मों के पर्सनल लॉ अभी देश में महिलाओं को बच्चा गोद लेने से रोकते हैं। यूसीसी के अनुसार यूसीसी का कानून बनने से उन सभी धर्मों की महिलाओं को बच्चा गोद लेने का अधिकार मिल जाएगा। बच्चों के देखभाल की जिम्मेदारी। माता पिता की मौत के बाद कई लालची रिश्तेदार बच्चों के अभिभावक बन जाते हैं और खुद को बच्चों का अभिभावक बताने लगते हैं, और एक बार जब उन्हें बच्चों की संपत्ति मिल जाती है तो वे बच्चों को बेसहारा छोड़ देते हैं। इसीलिए समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी ने ये सुझाव दिया है कि अनाथ बच्चों की गार्जियनशिप की प्रक्रिया को आसान व मजबूत बनाया जाएगा। उत्तराधिकारी के लिए कानून। कई धर्मों में लड़कियों को संपत्ति में बराबर का अधिकार हासिल नहीं है। समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी में सभी को समान अधिकार का सुझाव है। अगर पारसी लड़की गैर पारसी से विवाह करती है तो उससे सभी संपत्ति व अन्य हक छीन लिए जाते हैं। हिंदू लड़कियों को संपत्ति में बराबर की हिस्सेदारी मिलेगी। अन्य धर्मों में उत्तराधिकार कानूनों में बदलाव होगा। आप अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप क्या चाहते हैं। समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में लागू की जानी चाहिए या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जनसंख्या पर नियंत्रण। समान नागरिक संहिता अर्थात यूसीसी में जनसंख्या नियंत्रण पर भी सुझाव दिया गया है। भारत में बच्चों की संख्या के संदर्भ में कोई कानून नहीं है। कुछ धर्मों के पर्सनल लॉ बोर्ड बच्चों की संख्या सीमित करने का विरोध करते हैं। यूसीसी का सुझाव है कि बच्चे पैदा करने की संख्या सीमित की जाए। नियम तोड़ने पर सरकारी सुविधाओं के लाभ से वंचित किया जाए, जिससे कि जनसंख्या विस्फोट को रोका जा सकता है। बच्चों की कस्टडी। समान नागरिक संहिता यूसीसी ड्राफ्ट में यह सुझाव दिया गया है कि अगर पति पत्नी के बीच बच्चों की कस्टडी को लेकर झगड़ा चल रहा है तो बच्चों की कस्टडी उनके दादा दादी या उनके नाना नानी को दे दी जाएगी। लिव इन रिलेशनशिप। अभी देश में लिव इन रिलेशनशिप अपराध नहीं है, लेकिन यूसीसी के टेम्पलेट में इसके रेगुलेशन पर सुझाव दिया गया है। अगर यूसीसी का कानून बनता है तो लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों को इसका डिक्लेरेशन करना अनिवार्य होगा और इसकी सूचना लड़के और लड़की दोनों के माता पिता को भी दी जाएगी। अगर आप इसके समर्थन में हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। सरकार का तर्क है कि समान नागरिक संहिता का मकसद देश में मौजूद सभी नागरिकों की पर्सनल लॉ को एक समान बनाना है, जो बिना किसी धार्मिक, लैंगिक या जातीय भेदभाव के लागू होगा। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।